जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। प्रभिसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाही। कैसे लग रहा है? बहुत दिनों के बाद भेंट हो रही है, तो आप सबका हार्दिक अभिवादन इस नए पार्ट में, पार्ट 376। अभी तक इस हिंदी कथन में हम लोगों ने मैया जी की परिक्रमा के बारे में, विविध पहलू के बारे में जानकारी हासिल की। क्या क्या किया? तो हमने ये देखा कि उत्तर तट क्या है, दक्षिण तट क्या है, फिर तट परिवर्तन क्या है, जो दहेज में तट परिवर्तन कैसे होता है, अमरकंटक में उत्तर से दक्षिण की ओर हम कैसे आते हैं, ये शुरुआती के कुछ शब्द हमने सीखे। उसके बाद एक पार्ट में हमने ये देखा कि परिक्रमा कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। उसमें कुछ स्थान आपको बताए, होशंगाबाद, महेश्वर, अमरकंटक, उसके बाद ओंकारेश्वर, गरुड़ेश्वर, ऐसे कुछ खास नाम आपको बताए। उसका महत्व भी आपको बताया कि ऐसा क्यों है, क्यों मुझे लगता है कि वहाँ से यात्रा उठानी चाहिए। अब तैयारी तो हो चुकी है, आपने मन में संकल्प लिया। उसके बाद एक मैंने आपके सामने एक प्रश्नावली रखी थी कि आप परिक्रमा क्यों करना चाहते हैं, इसमें से चुनिए, एक आत्म अवलोकन कीजिए। और फिर काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, आत्मचिंतन किया, कुछ कुछ लोगों ने फ़ोन किया, किन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा। तो एक निश्चित रूप प्राप्त हुआ कि परिक्रमा क्यों करनी है। मेरे विचार से परिक्रमा आत्मिक आनंद के लिए करनी है, आत्म अनुष्ठान के लिए करनी है, आत्मदर्शन के लिए करनी है, एक तप के रूप में, एक उपासना के रूप में करनी है। और उसी के चलते, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का थंब नेल कवर मैंने लिखा है। 69-70s में एक मुकेश जी का एक गाना, वो आप सबने शायद सुना होगा, जो मेरी जनरेशन के, उन्होंने अवश्य सुना होगा। जो मेरी बाद की जनरेशन के हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं से सुना होगा ये, चल अकेला चल, अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। बहुत ही सुंदर पार्श्वभूमि पे चित्रित किया हुआ ये गाना मुकेश के आवाज़ में दर्ज था। अब उसके हीरो का नाम तो मैं भूल गया हूँ, और पिक्चर कौन सी थी वो भी भूल गया हूँ। अगर आपको याद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के इस पार्ट में मैं जो आपको खास मैसेज देना चाहता हूँ आपकी परिक्रमा के लिए, वो यही है, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। क्योंकि मैया के किनारे पे एक प्रचलित पंक्तियाँ जो आपको परिक्रमा में भी सुनाई देगी, और शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। ये इसी परिप्रेक्ष्य में कही गई पंक्तियाँ हैं कि कितने लोग एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं। अगर अकेला इंसान परिक्रमा के लिए जाए तो वो निरंजन है, दो लोग जाए तो सुखी है, तीन लोग जाए तो कुछ न कुछ खटपट 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 होती रहती है, और चार गए तो दुखी है।
4 तक तो ठीक है, लेकिन हमने अपनी परिक्रमा में 11, 12, 15 तक लोग इकट्ठे परिक्रमा करते हुए देखे हैं। क्या कहें इन लोगों को। परिक्रमा झुंड में करने की चीज नहीं है, परिक्रमा तपस्या करने की चीज है। परिक्रमा हम लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमको तपस्या करनी है, हमको अपने संसार से, इस गृहस्थी जीवन से निकलना है। उसका एक माध्यम मैया का तट। मैया के तट पे हम लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जितनी आपकी श्रद्धा है और जितनी मैया जी की इच्छा है, आपका पूर्व पुण्य कितना है वो आप जानते नहीं है, मैया जानती है। जितना पुण्य संचित आपका अभी तक हुआ है, उसके हिसाब से आपको उतने दिन तट पर रहने की अनुमति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर पुण्य संचय नहीं हुआ है तो मैया के तट पे आप नहीं जा सकते। इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो 15 दिन की ट्रैवल में वापस आ जाते हैं। ट्रैवल कंपनी में बस में जाते हैं, 15 दिन में वापस आ जाते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, 20 दिन 25 दिन में वापस आ जाते हैं। कुछ लोग पैदल जाते हैं, 108, 110 ऐसे दिनों में वापस आ जाते हैं। कुछ लोग 180 दिनों में, कुछ लोग 200 दिनों में आते हैं। हम लोग 200 दिन हमको लगे थे परिक्रमा में। उनसे भी अधिक भाग्यशाली वो लोग हैं जो 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन की लंबी परिक्रमा उठाते हैं। 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन, यह शास्त्रोक्त परिक्रमा का विधान कहा गया है। तो इस परिक्रमा के दौरान जाहिर है कि आपको 3 अलग अलग साल लगेंगे। तो 3 सालों में 3 चातुर्मास हुए, 3 चातुर्मास तो 4 तिया 12, तो 1 साल पूरा आप अलग अलग आश्रमों में रुके हुए हो। और जो बचे हुए समय है 2 वर्ष 3 महीने 13 दिन तकरीबन, वो आप मूवमेंट में हो। लेकिन उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको वो रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप सोच के निकलते हैं कि हम लोग 3 महीने में आ जाएंगे, 4 महीने में आ जाएंगे, तो हर दिन आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें देखनी पड़ती है, एक घड़ी और आज कितना चले। मेरे विचार से वो परिक्रमा नहीं है। अगर आपको हर रात को ये चिंता रहती है कि आज हम लोग 50 किलोमीटर ही चले, कल हमको 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा, या यहाँ पे हम इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि हमको आउटपुट निकालना है, तो वो एक फैक्ट्री हो गई। फिर आप एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हो, वो परिक्रमा नहीं कर रहे हो। मेरे विचार से वो परिक्रमा नहीं है। असली परिक्रमा में आपको आगे बढ़ने की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैया जी जब कहे बाबा जी रुक जाओ, तो आपको रुकते आना चाहिए। और मैया जी ने क्लियर किया चलो, तो निकलना चाहिए। ऐसी अगर परिक्रमा कर सके तो मस्त है। क्योंकि मैया की परिक्रमा करते हुए अनेक स्थानों पर अपना मन मैया जी के साथ में रममाण हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। ऐसा लगता है कि ये किनारा, इस किनारे पे अपन पहले भी आ चुके हैं, ऐसा भी एक एहसास हो सकता है आपको कि अरे यहाँ तो पहले आ चुके हैं हम लोग, तो तो क्यों ना कुछ दिन और यहाँ पे बिताए जाए। तो वहाँ पे अगर ऐसे आराम के साथ निकले हैं तो थोड़े दिन और रुक सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पार्श्वभूमि पे, जबकि आपको एक स्वातंत्र्य चाहिए कब निकलना है
कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पे तप करना है, कहाँ पे जप करना है, कहाँ पे साधना अच्छी हो सकती है, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका दिल है। अगर दिल ने कहा रुक जाओ तो रुक गए, दिल ने कहा चलो तो चले गए। दिल में क्यों? क्योंकि दिल मैया जी के साथ रथ है। तो इस प्रकार से आचरण करने में अगर आप अकेले रहोगे तो स्वर्णिम अवसर आपको मिलेगा कि अपने दिल की बात सुनो। अगर आपके साथ कोई है तो आपके स्वातंत्र में आएगी रुकावट। बिल्कुल सीधा साधा प्रैक्टिकल मामला है। और दूसरा, क्लियरली अगर आप पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलते हो, भले 5 का ग्रुप हो, 6 का ग्रुप हो, तो क्या होगा कि आप जब परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा के दौरान क्या करना चाहिए? परिक्रमा के दौरान हमको करने ऐसा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो मैया जी करती है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से करने का जो काम है वो है नाम जप। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, बस। और कुछ करना नहीं है। बाकी सब करने की जिम्मेदारी उनकी है। बाकी कुछ अपने को करना नहीं है। न हमको रात में कहाँ रुकना है इसकी चिंता करनी है, न रात में खाना क्या मिलेगा इसकी चिंता करनी है, न कहाँ पे आश्रय मिलेगा इसकी चिंता करनी है। तो इस सब के बीच में एक ही चीज आड़ आती है कि अगर हम कोई टारगेट बना के निकलते हैं कि हम 2 महीने में 3 महीने में वापस आएंगे, तब तो हमको बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हर दिन कितना चलना है उसका एक इक्वेशन मन में बना के चलना पड़ेगा। इसलिए समय भरपूर निकाल के चलिए। अब जो जो आप में से जो यंग लोग हैं, जो अभी भी किसी सर्विस में, बिजनेस में है, उनके लिए शायद ये थोड़ी कष्टप्रद हो सकती है। तो भैया साफ साफ बात है, ये मैया जी की परिक्रमा है, कोई पिकनिकिंग नहीं है, कोई हिच हाइकिंग का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके लिए दूसरे अलग अलग कई स्थान उपलब्ध है। भारत जैसे सुंदर देश में जो प्रकृति साधनों से भरपूर है, वहाँ पे ऐसे अनेक स्थान आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप पिकनिक के लिए जा सकते हो, आउटिंग के लिए जा सकते हो, अपने मित्रों के साथ जा सकते हो, परिवार के साथ जा सकते हो। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने दिन आप चाहो जाके आप तुरंत वापस आ सकते हो। ऐसे स्थान उपलब्ध है। उस हेतु से मैया की परिक्रमा करना नहीं है। मैया की परिक्रमा सिर्फ एक काम के लिए करनी है, उपासना। उपासना, तपस्या, उसी के लिए करनी है। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से ये कहते हैं, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में रखो, मेरी बुद्धि, अपनी बुद्धि मुझ में स्थित करो, और तभी तुम्हारी उन्नति होगी। तुम मन को मुझ में स्थित करो। मन और बुद्धि मुझ में स्थित करने के लिए क्या है? एकांत। एकांत। दूसरा कोई आपके साथ में होगा तो कुछ ना कुछ बातें होती रहेगी। गांव कैसा है, लोग कैसे हैं, खाना अच्छा था, आश्रम की व्यवस्था कैसी है, या अपने सुख दुख, मेरे अभी तक के जीवन में ये हुआ, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ, ये हुआ इसलिए मैं सुखी हूँ, ऐसा मैंने किया, ऐसा मैं नहीं कर पाया, सब मैं के सब। लेकिन आप कहते हो अगर अकेले रहेंगे तो विचार तो आते रहेंगे।
विचार आएंगे, विचार आएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे कि उसके लिए क्या करना है। विचारों को देखना है साक्षी भाव से। मैं उस पर अधिकारी नहीं हूँ इस विषय पे बोलने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कभी आपके साथ इस पर भी गुफ्तगू करूँ, क्योंकि फिर हम लोग बात करेंगे कि वाणी के 4 प्रकार, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ यह है वैखरी, वैखरी वाणी इसको कहते हैं। तो वैखरी वाणी का प्रयोग परिक्रमा के दौरान एक ही काम के लिए करना है, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। वो दूसरे किसी चिट चैट के लिए प्रयुक्त करना नहीं है। इसलिए आश्रम में भी आप जाते हैं तो सिर्फ नर्मदे हर कीजिए, उनको सब समझ में आ जाएगा। आपके लिबास से समझ में आ जाएगा कि आप परिक्रमावासी है। आप नर्मदे हर करेंगे तो उनको समझ जाएगा यहाँ पे रुकना चाहते हैं। आप नर्मदे हर करेंगे तो वो समझ जाएंगे इनको चाय पीने की इच्छा है, इनको भोजन करने की इच्छा है, और अभी ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। हर चीज़ तो नर्मदे हर में, नर्मदे हर इस शब्द के अनेक अर्थ है, उस पर भी बात करेंगे कभी। आज वो मौका नहीं है। तो मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि वैखरी वाणी का उपयोग आपको परिक्रमा के दौरान सिर्फ एक चीज़ के लिए करना है, वो है नामस्मरण। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस वाणी का उपयोग आपको बातचीत के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना है। मैया की आरती आप कर सकते हैं, मैया का नामस्मरण कर सकते हैं, या कभी कोई बहुत ही आवश्यक जरूरी बात किसी से करनी है तो उतनी आपको करना है। और इसलिए ये चीज़ साथ में नहीं ले जानी, ये बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, इसके अपने लाभ है, अभी लाभों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर आप साथ में ले जाओगे तो आप समझ लो कि आप अपनी उपासना के राह में एक बड़ा पत्थर डाल रहे हो। या अगर ले जाना है साथ में तो एक बात आपको करनी पड़ेगी, आवश्यक तब इसको चालू किया, या एक दिन निश्चित कर लीजिए अपने परिवार वासियों के साथ कि मैं हर दिन सुबह 9 से 10 या सुबह 9 बजे ऑन किया करूँगा। बातचीत हो जाए, कहाँ है, कैसे है, कुशल है, जी है, भैया के भरोसे पे है। इतनी बात करने के लिए कितना समय लगेगा? 5 मिनट। तो घर वालों के नज़रिए से अगर देखें तो एक समाचार उनको मिलना आवश्यक है, तो उस हिसाब से ठीक है साथ में ले जाना। लेकिन बाकी समय इसको स्विच ऑफ करके रखें तो आप सुखी ज़्यादा होंगे। तो आज के इस भाग में क्या क्या नाम अपन ने देखा। एक तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी, ये बताया। फिर मैंने आपको 12वें अध्याय का उदाहरण दिया, मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। और मेन आज की थीम क्या थी? चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा पीछा, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। ये मैंने आज आपको मेन थीम ये दी कि परिक्रमा में जाना है, अकेले जाए। मैक्सिमम किसको ले जा सकते हैं आप? अपनी जीवन संगिनी को साथ में ले जाइए, क्योंकि वो मैया का रूप ही है आपके घर पे, वो आपके साथ में रहे, बहुत बढ़िया। वैसे अभी परिक्रमा
अगर आप मैया के तट पे जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जोड़े में जो लोग परिक्रमा करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस, उनकी बहुत पूछ परख होती है। वैसे तो हर परिक्रमा वासी की ही पूछ परख होती है मैया के तट पे, लेकिन कोई जोड़े में अगर करता है, बहुत अच्छा। ये भी एक सौभाग्य का विषय है, इस पे भी अलग से बात की जाएगी। इतना ही कहना है आपको कि आप भक्ति योग को अपने जीवन में उतारने के लिए मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। आप तपस्या के लिए मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, और इसलिए आपको साथ में किसी और को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आप साथ में ले जाना चाहते हो? रास्ते में अड़चन आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, भैया जी बैठी हुई है वहाँ पे, भैया जी इंटरनेशनल ट्रैवल, पूरी व्यवस्था उनकी तरफ है, वो सब चिंताएं छोड़ दीजिए। तो इस बारे में थोड़ा विचार कीजिए और मुझे बताइए आपके क्या विचार हैं। आपके विचार कमेंट बॉक्स में सुनना चाहूँगा, या बहुत निजी कारण है तो फ़ोन कीजिएगा और बताइए मेरे को, ठीक है? तो अगले भाग में फिर से जल्दी भेंट होगी, भैया जी की इच्छा जैसी होगी। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।